नमस्ते। हर हर महादेव। हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिस्टिकल रीडिंग 999। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, चलिए एक नई रीडिंग की शुरुआत करते हैं। और हर बार की तरह ये भी एक जनरल, कलेक्टिव, टाइमलेस एंड इंट्यूटिव रीडिंग होने वाली है, जिसे आप कभी भी सुन सकते हैं। जितना रेजोनेट करे उतना ही एक्सेप्ट करें, बाकी का जाने दें। सो फ्रेंड्स, इस रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों के लिए हीलिंग। हे भोलेनाथ, जो भी मेरे व्यूवर्स इस वीडियो को देख रहे हैं, जहाँ से भी देख रहे हैं, उनके इर्द गिर्द जो भी नकारात्मक ऊर्जा मौजूद है, वो इसी क्षण अपने ओरिजिन पे सेंडर की ओर 100 टाइम्स मल्टीप्लाई होकर वापस रिटर्न हो जाए। All the negative energies around my viewers go back to the sender. All the negative energies around my viewers send it back to the sender. एक ऐसी छत्र छाया आप और आपके परिवार के इर्द गिर्द बनी रहे, आपके घर के इर्द गिर्द बनी रहे, जिसमें कोई भी नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश ना कर सके। आपके जीवन में धन, मान, सम्मान, सुख, समृद्धि, हर चीज से आपका जीवन भरपूर रहे, किसी भी चीज की कमी ना हो। आपका स्वास्थ्य और परिवार में सभी लोगों का स्वास्थ्य अच्छा बना रहे। तो चलिए दोस्तों, इस रीडिंग की अब हम शुरुआत करते हैं और देखते हैं आज आपके लिए कार्ड्स क्या कुछ रिवील करते हैं। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, एंसेस्टर, हे महादेव, प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूवर्स को। उनके लिए क्या मैसेजेस है, क्या गाइडेंस है, प्लीज़ शेयर करें। एंजल्स, एंसेस्टर, डिवाइन स्पिरिट्स, प्लीज़ गाइड करें। इस कार्ड को देखते हैं दोस्तों। यहाँ पर आया है मेमोरी का कार्ड, तो इसको हम इंक्लूड करेंगे यहाँ पर। कम्युनिकेशन, सोर, टीम वर्क। आई होप जो कार्ड्स हैं वो आपको क्लियर होंगे। तो दोस्तों शुरू करते हैं, हर एक कार्ड को गहराई से समझते हैं। तो देखिए, यहाँ पे जो सबसे पहला कार्ड आया है, यहाँ मेमोरी का कार्ड आया है। दोस्तों, किसी पुरानी याद, पुराने कनेक्शन या किसी अधूरे चैप्टर की एनर्जी अभी ना आपके आसपास है। ये ज़रूरी नहीं कि ये पर्सन वापस आए आपके जीवन में, लेकिन उसकी जो मेमोरी है, उस मेमोरी ने आपको एक बड़ा लाइफ लेसन कहीं ना कहीं दिया है। एक ऐसी सीख आपको मिली, चाहे उसके धोखे से या जो भी उन्होंने किया, कि अब आप आगे अपने लाइफ में इस चीज़ को कभी भूल नहीं पाएंगे। और यूनिवर्स चाहते हैं कि आप जो भी आपको पेन मिला, जो आप हर्ट हुए, उस दर्द को आप कैरी ना करें अपने साथ, बल्कि विजडम अपने साथ रखें। दोस्तों, ये हो सकता है कोई आपके लाइफ में आपके पार्टनर रहे हो, कोई एक्स रहा हो आपका, जिससे आपका रिलेशनशिप था, और इस इंसान ने आपको धोखा दिया दूसरों के चक्कर में या फिर अपनी लालच में आकर। साफ दिख रहा है कि आपके साथ धोखा तो हुआ है। यहाँ पर कोई ज़रूरी नहीं कि ये सिर्फ लाइफ पार्टनर से रिलेटेड एनर्जी निकल के आई है, कोई परिवार का भी सदस्य पास्ट का हो सकता है, कोई ऐसा व्यक्ति जब आपके जीवन में नहीं है, या दूरी बन गई किसी न किसी कारण से, या रिश्ते खराब हो गए, और आज भी आपका जिक्र होते ही उनके घर में एक नया तूफान खड़ा हो गया। मुझे ऐसा दिख रहा है। क्यों? क्योंकि आपने कभी भी गलत नहीं किया इस व्यक्ति के साथ, लेकिन इसके अराउंड जो लोग हैं वो भी ये चीज़ नोटिस कर रहे हैं, वो भी देख रहे हैं कि आपने हमेशा इनकी हेल्प ही की। यहाँ तक कि अपने आप को साइड लाइन करके आपने पहली प्रायोरिटी उस इंसान को दी, और उस इंसान ने फ़ायदा भी कमाया आपसे। हो सकता है ये कोई आपका पुराना मित्र हो, कोई परिवार का सदस्य हो, कोई पड़ोसी हो, कोई भी व्यक्ति हो सकता है। इस व्यक्ति ने मतलब ऐसे टाइम पर आपको धोखा दिया जब आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी कि ये आपका साइड लेते या फिर आपके साथ खड़े रहते। और जहाँ तक आपकी बात है, आपने कभी भी गलत अपने मन में छल नहीं रखा इस व्यक्ति के लिए। अपने परिवार से भी ऊपर होकर आपने इनकी सहायता की, इनकी मदद की। कभी कभी शायद आपने अपने काम को रोक दिया कि चलो उसका काम पूरा हो जाए। तो देखा जाए तो आपने अपने ओर से पूरा अपना 100% दिया। आपने जितना हो सका उतना शायद कोई और इनके लिए करता नहीं।
और आज भी कोई उनके जीवन में मौजूद नहीं है जो इतना उनके लिए करने वाला है, ये बात वो भी जानते हैं। लेकिन लालच में इतने अंधे हो गए और दूसरों की बातों में आकर कहीं ना कहीं इतना इन्फ्लुएंस दूसरों का इनके ऊपर आ गया कि ये भूल गए कि आपने इनके लिए क्या किया था। मैं कह रहा हूँ इन्फ्लुएंस इनके ऊपर लाख आता बाहर से, लेकिन इनको ये सोचना चाहिए था कि पास्ट में आपने क्या किया। एक सेकंड के लिए भी इस व्यक्ति ने सोचा नहीं और आपके जीवन से वॉकआउट कर गए। ऐसे ऐसे लोगों का साथ देने लगे जो शुरू से ही कहीं ना कहीं आपसे दुश्मनी निभा रहे थे। और यहाँ साफ दिख रहा है कि ये सोची समझी एक तरीके से साजिश की गई थी आपके अगेंस्ट। इसमें मुझे एक से ज़्यादा व्यक्ति इन्वॉल्व नज़र आ रहे हैं, मेल फीमेल किसी की भी एनर्जी हो सकती है। तो इनकी जो मेमोरी है आज भी कहीं ना कहीं आपको शायद वो पल याद आता होगा, वो दिन याद आता होगा जब ये व्यक्ति आपके पास मदद मांगने के लिए आया था या आई थी। उस समय इनका नेचर कितना अच्छा था आपके साथ, लेकिन जैसे ही अपना काम निकल गया, जैसे ही अपना मतलब पूरा हुआ, उसके बाद देखिए कैसे रातों रात ये बदल गए। और मुझे यहाँ दिख रहा है दोस्तों, ये कोई दूर का पर्सन नहीं है, बहुत क्लोज्ड वन था, इसीलिए तो आपने मदद भी की। कोई दूर का होता तो क्यों ही जाते आप। लेकिन मैं देख पा रहा हूँ कि आपकी पर्सनैलिटी ऐसी है कि जो भी आपको अप्रोच करता है आप कभी भी उसको मतलब ऐसे ये नहीं कहते कि भाई जाओ अपना देख लो। जो हो सकता है, जो आपको पता होता है उस विषय में, आप अपना 100% हेल्प करने की कोशिश करते हो। तो ये उन्हीं व्यक्ति में से है जिसने कहीं ना कहीं रिश्ता बनाया था तो अपने फ़ायदे के लिए बनाया था। और हो सकता है ये आपका पुराना कोई मित्र रहा हो, आपसे 2 पैसे इनको फ़ायदे भी हो रहे हों, खूब कमाया आपके नाम पर, खूब ऐश की आपके नाम पर। थोड़ा सा वक्त क्या ख़राब आया, 2 मिनट में इन्होंने जो इनकी असली औकात है वो दिखा दी। और आज सोचिए, आज हो सकता है कि आप में से कुछ लोग के लिए ऐसी सिचुएशन आ गई हो कि ये व्यक्ति आपसे कोई लीगल बैटल लड़ रहा हो, कोर्ट कचहरी तक हो सकता है मैटर पहुंच गया हो आप में से कुछ लोगों के लिए। और ये आपके लिए सबसे ज़्यादा पेनफुल रहा है, क्योंकि आपने कभी भी शायद उम्मीद नहीं की थी कि ऐसा इनके ओर से ऐसा मतलब इनका जो बिहेवियर है ये देखने को मिलेगा आपको। हालांकि दोस्तों मैं एक ही चीज़ कहूँगा कि आपको कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि गलती आपकी थी। हाँ, हो सकता है आपने इनके ऊपर ट्रस्ट किया, लेकिन वो आपकी गलती नहीं थी। आपका दिल साफ था, आपके अंदर छल नहीं था इस व्यक्ति के लिए, इसीलिए आपने ट्रस्ट किया, आपने मदद की वक्त आने पर, और बिना एक्सपेक्टेशन के आपने किया हेल्प इनकी। ये भी मैं देख पा रहा हूँ, आपने कुछ एंटिसिपेट नहीं किया था इनसे कि आप वापसी कुछ चाहिए मुझे इनसे। आपने जो किया दिल से किया, जो दिया दिल से दिया कि चलो ठीक है, अगर ये मेरे साथ जुड़े हैं तो इनके साथ मैं जो हो सकता है इनकी मदद करूँगा। तो आपकी इंटेंशन हमेशा से प्योर थी इस व्यक्ति के लिए, लेकिन गलत इंटेंशन उस व्यक्ति की थी आपको लेकर। मैं देख पा रहा हूँ कि इनको भड़काने वाले भी कई लोग मिले हैं, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि अगर लाख इनको भड़काने वाले लोग मिले भी थे, फिर भी इनको ये सोचना चाहिए था कि एट द एंड ऑफ द डे जब इनका समय बुरा था तो उस समय कौन खड़ा था इनके साथ? उस समय आप थे, उस समय वो लोग नहीं थे जो आज इनको भड़काने आए हैं। तो ये चीज़ इनको सोचनी चाहिए थी। मैं उनको ब्लेम नहीं करता जिन्होंने भड़काया इनको, क्योंकि वो तो ये नहीं होते, किसी और को भी भड़का सकते थे। लेकिन इस पर्सन ने जो बेनिफिट आपसे प्राप्त किया, इसको वो सोचना चाहिए था। हालांकि जो भी है दोस्तों, ये कार्ड यही आपको एक तरीके से इशारा दे रहा है कि आगे अब आपको क्या करना है, कि आगे ये जो भी मेमोरी इस इंसान की है, जो वक्त वक्त पर आपको याद आती हैं चीज़ें, उनसे आप सीख लीजिए। अब ये नहीं कि आप हार्श हो जाओ अपनी लाइफ में और लोगों की मदद करना ही छोड़ दो। करो आप हेल्प, नो डाउट, लेकिन पहले की तरह अब आप, क्योंकि चूंकि आपको एक्सपीरियंस भी अब हो गया है ना, तो जो इंटेंशन है, जो इंट्यूशन है आपकी, उस पर आप ट्रस्ट करो। अगर आपकी इंट्यूशन आपको अंदर से वार्निंग दे रही है कि नहीं, इस पर्सन के साथ कॉन्फिडेंस नहीं फील हो रहा है, इनकी मदद करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, तो आप उस इंट्यूशन को सुनो। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि किसी ने आपके पैसे भी खा लिए हैं। आप में से कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि जैसे आपका पैसा कोई लेकर बैठ गया और पैसा वापस नहीं कर रहा है, और आपने लाख ट्राई किया, लाख कोशिश की, लेकिन हर बार आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, ऐसे कर करके आपको जैसे घुमाया गया। और ऐसा भी कुछ लोगों के लिए दिख रहा है मुझे यहाँ पर कि परिवार में किसी सदस्य के वजह से आपको परेशानी उठानी पड़ रही है। कोई लोन, कोई कर्जा, कुछ ऐसा पैसा किसी से लिया दिया गया हो जिसके वजह से कहीं ना कहीं समस्याएं पैदा हो गई हैं, और उस व्यक्ति की वजह से आपको कहीं ना कहीं सब कुछ झेलना पड़ रहा है, आपको फेस करना पड़ रहा है।
आइए अब बात करते हैं नेक्स्ट कार्ड की। तो दोस्तों यहाँ पर अब जो दूसरा कार्ड आया है, यहाँ कम्युनिकेशन का कार्ड आया है ये। दोस्तों जल्द ही कोई मैसेज, कोई कॉन्वर्जेशन, क्लैरिफिकेशन या जो सच है वो सामने आ सकता है। मुझे इस कार्ड की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग इशारा इस चीज़ का दे रही है। और जो बात लंबे समय से दिल में दबाई गई थी वो अब बाहर आने की तैयारी में है। कुछ ऐसे व्यक्ति आपके अराउंड हैं जो मन में, दिल में अपनी कोई बात दबा कर बैठे थे काफ़ी समय से, वो चीज़ अब दबी नहीं रहेगी, वो चीज़ खुलकर अब सामने आएगी। दोस्तों ये कम्युनिकेशन का जो कार्ड है ये कहीं ना कहीं दिखा रहा है कि ये हीलिंग भी ला सकता है आपके जीवन में और एक नया पर्सपेक्टिव भी ला सकता है। एक नया नज़रिया आपके देखने का, लोगों को समझने का जो नज़रिया है वो बदल सकता है पूरी तरीके से, क्योंकि अब बहुत लोगों के जो रियल फेसेस हैं वो निकल के सामने आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अब आपको आइडिया लग रहा है कि भाई ये तो वो पर्सन था जिसके लिए मैंने इतना किया और रातों रात ये तो आज कुछ और ही रूप धारण करके आपके सामने आ गए। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें होंगी। और मुझे कम्युनिकेशन का कार्ड ये भी दिखा रहा है कि कोई पर्सन आपसे ना बहुत समय से कांटेक्ट करना चाहता है या चाहती हैं लेकिन कर नहीं पा रहे हैं, क्योंकि पास्ट में कुछ ऐसी गलतियां इन्होंने कर दी हैं, कोई ऐसी लाइंस इन्होंने क्रॉस कर दी हैं जो इन्हें नहीं करनी चाहिए थी। यही कारण है कि अब इनकी हिम्मत नहीं हो रही है, इनको डर लग रहा है और बार बार आपके नाम का जिक्र कहीं पर हो रहा है। हो सकता है इनके परिवार में या इनके आपसी जो लोग हैं उनके बीच में या इनके सर्कल में जब जब आपका नाम लिया जा रहा है तब तब कहीं ना कहीं जैसे एक तूफ़ान खड़ा हो जा रहा है। आप मतलब काफ़ी आर्ग्यूमेंट्स मुझे दिख रहे हैं, काफ़ी झगड़े दिख रहे हैं, आपस में एक दूसरे को लोग ब्लेम कर रहे हैं कि यार तूने उसके साथ जैसे रिलेशनशिप ख़राब कर लिया, या आपने ऐसा क्यों बोल दिया उनको, या वैसा क्यों बोल दिया। ऐसा कुछ मुझे दिख रहा है कि कहीं आपकी बात छिड़ी है, आपका नाम जैसे ही लिया गया वहाँ जान लीजिए पूरा तूफ़ान खड़ा हो गया। मतलब एक दूसरे को ब्लेम करने लगे, एक दूसरे को रीज़न बताने लगे कि भाई तुम्हारे वजह से ऐसा हो गया, काश तुमने ऐसा नहीं किया होता तो आज बात इतनी नहीं बिगड़ी होती। तो इस तरीके की कहीं जैसे बात हो रही है आपको लेकर, और ये कोई ज़्यादा दिन की बात नहीं है, ये रिसेंटली ही दिख रहा है। एक दो दिन के अंदर ही कहीं आपके नाम का ऐसा डिस्कशन हुआ है जिस पर कि बहुत बड़ा विवाद हुआ है। और ये विवाद कोई छोटा मोटा विवाद नहीं था, काफ़ी आर्ग्यूमेंट हुआ इसमें। और ये जो लोग हैं इनमें से कोई एक व्यक्ति ऐसा मुझे दिख रहा है जो आपको कांटेक्ट करना चाहता है या करना चाहती हैं, लेकिन इनकी हिम्मत नहीं हो रही है, क्योंकि पास्ट में आपने इनको इनकी जो जगह है वो दिखा दी थी अच्छे से। कोई ऐसा जवाब आपने इनको दिया था जो आज तक ये भूल नहीं पाए हैं, इसीलिए शर्म के मारे इनकी हिम्मत नहीं हो रही है कि आपको कैसे कॉल करें या कैसे अप्रोच करें। तो हो सकता है किसी थर्ड पर्सन के थ्रू आपके पास इनका मैसेज आए या कॉल आए या आपसे मिलने के लिए कोई रिक्वेस्ट की जा सकती है। तो मुझे ऐसा दिख रहा है। बात करते हैं नेक्स्ट कार्ड की। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए सोर का कार्ड है, ये ऊंची उड़ान को दिखाता है। दोस्तों बहुत अच्छा कार्ड मुझे आपके लिए दिख रहा है, बहुत अच्छी एनर्जी, बहुत अच्छी ऊर्जा आपके लिए निकल के आई है। तो ये कार्ड बहुत पावरफुल है। ये कहता है कि आपकी सोल अब छोटे दायरों में रहने के लिए नहीं बनी है। आपने जितने भी चैलेंजेस जीवन में आए उन्हें फेस किया, उनसे कभी भागे नहीं आप। और यही कारण है कि अब वो वक्त आ चुका है जब आपकी ऊंची उड़ान को कोई रोक नहीं सकता। और ये ऊंची उड़ान आप ऐसी भरने वाले हो कि अब आप पीछे मुड़कर नहीं देखोगे। आपका कॉन्फिडेंस वापस आता हुआ नज़र आ रहा है मुझे, और एक नई शुरुआत भी दिखाई दे रही है मुझे। तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप जो काम करते हो, चाहे आप जॉब करते हो या आप बिज़नेस करते हो, तो बहुत अच्छा आप उसमें करने वाले हो। कोई नया काम हो सकता है आप स्टार्ट करो, या अपने किसी एग्जिस्टिंग काम को ही आप इस तरीके से कोई नए आइडियाज़ आप ऐसे लेकर आओ कि उसको इस पैमाने पे आप बढ़ा लोगे कि आपका काम बहुत अच्छा चलेगा। लोग रिकग्नाइज़ करेंगे, लोग मान सम्मान देंगे, इज़्ज़त होगी आपकी। प्लस जैसे मैंने बताया ऊंची उड़ान, कि अब कोई आपको रोक नहीं पाएगा। बहुत अच्छा मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि जो आपका सोर्स ऑफ इनकम है उसमें वृद्धि होते हुए दिख रही है। और मैं प्रे भी करूँगा भोलेनाथ से कि इसी तरीके से जो आपके जीवन में ये एक प्रोग्रेस है और जो पैसों में जो बढ़ोतरी है ये ज़रूर बनी रहे, ताकि आप जो अपना सपना है उसे पूरा कर सकें। तो दोस्तों ये जो कार्ड आया है सोर का, ये इसीलिए मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। ये जब भी आता है आपके लिए मुझे बहुत खुशी होती है, क्योंकि ये साफ दिखाता है कि अब आप पीछे मुड़कर उस नेगेटिव जोन से अब आप बाहर निकल रहे हो, जिस नेगेटिव जोन में आपको रखने की कुछ लोगों ने
साजिश की थी। कुछ लोग नहीं चाहते थे कि आप उस पुराने सर्कल से बाहर निकलो, वो चाहते थे उसी सर्कल में आप फंसे रहो, डिप्रेस्ड रहो, परेशान रहो और कहीं ना कहीं गिव अप कर दो। लेकिन आपने चूज़ नहीं किया वहाँ रहने का, वहाँ टिकने का। आपने चूज़ किया कि मुझे इस नेगेटिविटी से बाहर निकलना है, अपने बारे में सोचना है, अपने लव्ड वंस के बारे में सोचना है, और आप आगे मूव ऑन आपने किया। यही कारण है कि अब ये जो ऊंची उड़ान आप भरने वाले हो, अब आप पीछे मुड़कर नहीं देखोगे। और जब आप ऊंची उड़ान भरोगे तब आपको नीचे क्या कुछ चल रहा था आपके अगेंस्ट, वो और भी चीज़ें स्पष्टता से दिखाई देंगी। हर एक चीज़ अब क्लियर होगी, किसने क्या गेम खेला पीठ पीछे आपके अगेंस्ट, ये भी अब साफ साफ आपको दिखाई देने वाला है। बात करते हैं नेक्स्ट कार्ड की। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए आया है टीम वर्क। तो दोस्तों ये कार्ड दिखाता है कि आप अकेले सब कुछ नहीं करेंगे, सही लोग, सही सपोर्ट और सही अपॉर्चुनिटीज़ आपकी जर्नी में जुड़ने वाले हैं। यानी ऐसे नए कनेक्शंस बनेंगे जो आपकी जर्नी में आपका सहयोग करेंगे, और ये ऐसे लोग नहीं होने वाले कि जो सिर्फ मतलब के लिए जुड़ेंगे। ये रिलेशनशिप्स लॉन्ग लास्टिंग होंगे, फिर चाहे वो करियर में हो, पर्सनल लाइफ में हो या स्पिरिचुअल पैथ में हो। आप में से कुछ लोग के लिए स्पिरिचुअल जर्नी भी मुझे यहाँ दिखाई दे रही है जो बहुत अच्छी होने वाली है। यहाँ साफ दिख रहा है कि आपको हेल्प मिलेगी, ये जो सहयोग है वो मिलने के संकेत साफ नज़र आ रहे हैं। और जैसे मैंने बताया, ये जो टीम वर्क है, ये टीम वर्क एक साथ सब मिलकर आप अब एक ऐसे रास्ते पर आगे बढ़ोगे जहां नई अचीवमेंट्स आप हासिल करोगे। और जिन लोगों ने आपके खिलाफ साजिश की, जिन लोगों ने आपको फंसाने की कोशिश की, आपको बदनाम करने की कोशिश की या फिर परेशान करने की कोशिश की, उनके खिलाफ ये सारे लोग जो हैं वो आपकी मदद करेंगे उन लोगों के अगेंस्ट, कि ताकि आपका जो पक्ष है उसे रखा जाए, आपकी जो सच्चाई है वो लोगों को पता लग सके, और आपको अकेला नहीं फील होने देंगे ये जो लोग होंगे। इसीलिए मैंने कहा कि ये वो रियल कनेक्शंस हैं जो जीवन भर लॉन्ग लास्टिंग रहने वाले हैं। ये सिर्फ मतलबी लोग नहीं है जो आपके साथ जुड़ने वाले हैं, और आपने भी कभी इनके लिए किया था, चाहे इस लाइफ में किया रहा हो या पूर्व जन्मों में किया रहा हो। बिना किसी कार्मिक बैलेंस के लोग ऐसे ही मिलते या बिछड़ते नहीं हैं। तो सीधी सी बात है, ये जो नए लोग जुड़ेंगे ये बहुत बड़े पैमाने पे आपकी मदद करेंगे। जो भी जिससे भी हेल्प हो पाएगी वो कहीं ना कहीं इस तरीके की मदद होगी जो आपको आगे बढ़ने में मदद करेगी। दोस्तों इसी के साथ मैं भोलेनाथ से ये प्रे करता हूँ कि बिल्कुल ये जो लोग हैं, आप कह सकते हो ये भोलेनाथ का आशीर्वाद है, देवी देवताओं का आशीर्वाद है कि जो वो डायरेक्ट नहीं आपके जीवन में एज अ फिज़िकल तौर पे प्रेजेंट रहकर आपकी मदद कर सकते, तो वो इन लोगों को भेज रहे हैं कि ताकि आपकी मदद हो सके, आपकी हेल्प हो सके, और जिस भी सिचुएशन में अभी आप सफ़र कर रहे हैं उससे आप बाहर निकल सकें। आइए यहाँ पर हम कुछ हैंड रिटन मैसेजेस देखते हैं कि उससे और क्या कुछ रिवील होता है। लेट्स फाइंड आउट, लेट्स सी। तो सबसे पहला कार्ड यहाँ पर आया है, समवन वॉन्ट्स टू मेक इन फेमस। तो देखिए ये कार्ड एक क्लियर इंडिकेशन दे रहा है कोई है जो पीठ पीछे आपकी बदनामी कर रहा है, बुरी बातें कर रहा है, क्योंकि वो जानता है या जानती हैं कि सामने से सब कुछ करके इन्होंने देख लिया, उसका कोई परिणाम मिला नहीं। एट लास्ट कहते ना, जैसे एक जो कहावत है, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, वही वाला हाल है कि ये जब सामने से कुछ बिगाड़ नहीं पाया आपका, तो अब क्या कर रहे हैं, पीठ पीछे आपके बारे में कोई गड़े मुर्दे उखाड़ रहे हैं, कोई पास्ट की चीज़ों को लेकर आपको बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, परिवार में किसी सदस्य का मुद्दा उठाकर आपको गलत साबित करने की कोशिश कर रहे हैं, या आपको अननेसेसरी के डिस्प्यूट्स में जानबूझ के घसीटने की कोशिश कर रहे हैं। साफ तौर पे आपके नाम को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन मैं बता दूं दोस्तों, ये कुछ भी कर लें, एट द एंड ऑफ द डे लोग इतने बेवकूफ़ नहीं है, हर किसी को सच्चाई दिख रही है, और जो दुश्मन बना बैठा है वो कभी अच्छा तो बोलेगा नहीं, वो तो बुरा ही बताएगा आपके बारे में। बात करते हैं नेक्स्ट कार्ड की, लेट्स सी, यू आर लिविंग अ सीक्रेट स्टोरी। तो दोस्तों ये एक बहुत अच्छा इशारा है कि बिल्कुल जो भी कुछ आपके जीवन में चल रहा है वो ऐसे ही नहीं चल रहा है, उसके पीछे कुछ कारण है, उसके पीछे कुछ रीज़न है कि जो भी कुछ हो रहा है उसके पीछे कोई ऐसी कहानी छुपी हुई है जो धीरे धीरे आपके सामने रिवील होगी। और जब रिवील होगी तो आप भी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित रह जाएंगे, आपके लिए भी ये अनएक्सपेक्टेड होगा। लेकिन मुझे ऐसा दिख रहा है दोस्तों कि ये आपके स्पिरिचुअल जर्नी से कनेक्टेड है, जो भी चल रहा है अभी आपके लाइफ में, क्योंकि
आगे चलकर जो ज़िम्मेदारी आपको उठानी है, उस ज़िम्मेदारी को उठाने के लिए आपको मानसिक लेवल पर ये यूनिवर्स जैसे तैयार कर रहे हैं। इसीलिए वो सिचुएशन से आपको गुजारा जा रहा है, ताकि आप आगे जीवन में जो जो ज़िम्मेदारी यूनिवर्स आपको देना चाहते हैं, उसके लिए आपको तैयार कर सकें। तो ये जो सीक्रेट स्टोरी है आपके लाइफ की, ये धीरे धीरे बहुत कुछ रिवील करेगी। हो सकता है आप में से कुछ लोग को इस चीज़ का आइडिया हो, धीरे धीरे आपको एहसास कभी ना कभी हुआ हो, इस चीज़ से रिलेटेड एक्सपीरियंस आपने किया हो। अभी आगे चल के ऐसे और भी एक्सपीरियंसेस आपको होंगे, ऐसा मुझे दिख रहा है। तो आइए अब यहाँ पर अब हम नेक्स्ट कार्ड भी देखते हैं, लेते हैं। ग्रैटिट्यूड इज़ द गेटवे टू मिरेकल्स। तो बिल्कुल दोस्तों, ये ग्रैटिट्यूड की ही देन है, जो आपने ईश्वर को माना, पूजा, ग्रैटिट्यूड दिया हमेशा उनको हर चीज़ के लिए। आपने जो एक तरीके से अपना ग्रैटिट्यूड, मान सम्मान, जो थैंक्स दिया, ईश्वर भी देखते हैं कि वक्त आने पे क्या बच्चा सब कुछ जो दिया या मिला उसको, उसके बाद क्या वो मुझे याद रखता है या नहीं। तो यहाँ साफ दिख रहा है आप ईश्वर को कभी भूले नहीं। जिस भी देवी देवता को, जिन भी ईश्वर में आप बिलीव करते हैं, साफ दिख रहा है कि आपने हमेशा उन्हें ग्रैटिट्यूड दिया। हर अच्छे बुरे वक्त में आपने उनको याद किया। ऐसा नहीं कि सिर्फ बुरे ही वक्त में याद किया, बल्कि अच्छे वक्त में भी कहीं ना कहीं आपने उन्हें याद किया। हमेशा जो थैंक्स आपने किया उनको, ये कारण है कि आपके ऊपर जो छत्र छाया है, जो एक कह सकते हो आप, एक जो डिवाइन प्रोटेक्शन आपको मिली हुई है, उसके पीछे ये एक बहुत बड़ा कारण है, बहुत बड़ा रीज़न है। और अभी भी वो छत्र छाया बनी हुई है, आगे भी बनी रहेगी, क्योंकि जो सोर का कार्ड आया है वो इसी चीज़ को दिखा रहा था कि आगे चल के जो बहुत स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन आप तैयार करने वाले हो वो ऐसी ही नहीं है। ऊपर वाले का आशीर्वाद आपके ऊपर है, आगे भी रहेगा। कुछ कार्मिक बैलेंस पास्ट लाइफ के हो सकता है आपके रहे हों, जिसके वजह से जो समस्याएं आपने फेस की, जो चैलेंजेस आपने फेस किए, वो आपको पे ऑफ करना था। लेकिन अब उस जोन से आप बाहर निकल रहे हो, एक नए फेज़ में अब आप एंटर कर रहे हो। और मैं भोलेनाथ से, माँ कामाख्या देवी से ये प्रे करता हूँ कि वो आपको गाइड करते रहें और आगे जीवन में वो सारी खुशियाँ, वो सारा सक्सेस आपको मिले जो आप डिज़र्व करते हैं, जिसके लिए आपने मेहनत की। तो दोस्तों, यही थी आज की रीडिंग। अगर ये रीडिंग पसंद आई हो तो वीडियो को हाइप करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, और हम फिर से एक नई वीडियो में दोबारा मिलेंगे। तब तक अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। हर हर महादेव। जय माँ काली, जय भोलेनाथ, जय माँ कामाख्या देवी की जय।